मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल्स वॉइस में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में देंगे, जिसमें आपको शासनादेशों की संख्या बताई जाएगी कि शासनादेश के तहत उन प्रश्नों को उत्तरित किया जा सकता है या किया गया है। मित्रों, जो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत साधारण तरीके से बता रहे हैं और जिस भाषा में जिस शब्दावली का प्रयोग है हम उसी को बता रहे हैं। यह आपके हुनर पर निर्भर करता है कि आप अपने सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। इसमें आपकी भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वाक्पटुता और आपका व्यवहार ये बहुत मायने रखते हैं। अपना काम कराना है, विनम्र बनिए और विनम्रता से चीज़ों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करिए। बने रहिए हमारे साथ आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इसके पहले हमने एक सीरीज पार्ट 1 महत्वपूर्ण प्रश्नों का दिया था। आज पार्ट 2 में आपसे हम बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश, जिसके अनुसार केवल शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाए। मतलब वो शासनादेश जो ये कह रहे हैं कि शासनादेशों के आधार पर कार्यवाही की जाए। आपने देखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 9 में स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसा कि शासन चाहे तो शासन कैसे चाहता है वो शासनादेश में देता है। वो शासनादेश जारी करता है कि हम इस तरीके से आपका प्रमाण पत्र बनाएंगे। उसी तरह की बात अब ये किसमें है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 9, शासनादेश संख्या 131/2422/26/3-2020 समाज कल्याण अनुभाग 3 दिनांक 23 अक्टूबर 2020। इस शासनादेश को मैं पूर्व के सीरीज में पढ़ चुका हूं। दूसरा शासनादेश संख्या VIP 186/1-9/2020 राजस्व अनुभाग 9 लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2021। इसको भी पढ़ा जा चुका है आपके समक्ष। शासनादेश संख्या G-21/4-149A/2021 TC राजस्व परिषद अनुभाग -4 लखनऊ दिनांक 28 जनवरी 2021। इसको भी पढ़ा जा चुका है आपके समक्ष। शासनादेश संख्या G-144/149A/2017 TC राजस्व परिषद अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक 22 मार्च 2021। इसे भी पढ़ा जा चुका है। ये शासनादेश ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि केवल शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही की जाए, अपने मन मर्जी से नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश जिसमें स्वैच्छिक तरीके से कार्यवाही करने को मना किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 9, इस धारा के अनुसार ही शासनादेशों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। दूसरा है शासनादेश संख्या VIP 186/1-9/2020 राजस्व अनुभाग
9 लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2021, यह पूर्व में पढ़ा जा चुका है। और शासनादेश संख्या G 144/4-149A/2017 TC राजस्व परिषद अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक 22 मार्च 2021, यह भी आपके समक्ष पढ़ा जा चुका है। अगला प्रश्न उठता है कि राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्वैच्छिक तरीके से अकारण, तर्कहीन या आधारहीन तथा मनगढ़ंत रिपोर्ट पर आवेदन पत्र निरस्त न करें। तो इसमें भी उपरोक्त शासनादेश ही आएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 9 और संख्या शासनादेश संख्या 129/3206/26-3-2021 समाज कल्याण अनुभाग 3 दिनांक 3 नवंबर 2021, यही लेटेस्ट शासनादेश आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है, आवेदनकर्ता द्वारा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत प्रमाणित भू राजस्व अभिलेखों यथा 1323 या 1324 या 1354 या 1356 या 1359 में से किसी एक फसली में गोंड अंकित हो की पुष्टि अभिलेखागार के मूल रिकॉर्ड से किए जाने के पश्चात सही पाए जाने पर नियमानुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाए। ये ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो वो 4 शासनादेशों में स्पष्ट लिखा हुआ है। एक तो यही जो आपने 129 दिनांक 3 नवंबर 2021 को जानते ही आप हैं। इसके अतिरिक्त है शासनादेश संख्या 373/26-3-78 समाज कल्याण अनुभाग 3 दिनांक 2 मार्च 1998। दूसरा शासनादेश है 21-33/26-99-3/28/78 समाज कल्याण अनुभाग 3 दिनांक 23 अक्टूबर 1998। तीसरा शासनादेश है शासनादेश संख्या 131/2020/24/26-3-2020 समाज कल्याण अनुभाग 3 दिनांक 23 अक्टूबर 2020। ये सारे शासनादेश आपके समक्ष पढ़े जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, भूमिहीन होने की दशा में उनके कुटुंब / परिवार रजिस्टर की नकल, शैक्षिक संस्थाओं / विद्यालय की टीसी व जांच हेतु अपनाई जा रही प्रचलित प्रक्रिया के साथ साथ नजदीकी गोंड परिवार से भी जांच पड़ताल कर नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें। यह आदेश किसमें है? वो शासनादेश हैं संख्या 21-33/26-3-3-28/78 समाज कल्याण विभाग 3 दिनांक 23 अक्टूबर 1998। दूसरा शासनादेश है जो कि लेटेस्ट है 129 दिनांक 3 नवंबर 2021 का। अगला प्रश्न है, आवेदक से उसकी जाति का शपथ पत्र प्राप्त कर अभिलेखीय साक्ष्यों का परीक्षण / सत्यापन के उपरांत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें। ऐसा किस शासनादेश में लिखा है? तो वह शासनादेश संख्या 129 दिनांक 3 नवंबर 2021 में स्पष्ट लिखा हुआ है। अभी वर्ष 1950 में अगला प्रश्न है, वर्ष 1950 में निर्गत राष्ट्रपति के आदेश के दस्तावेज कैमूर रेंज की पहाड़ियों से विस्थापित होकर नहीं आए हैं।
के आधार पर अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के संवैधानिक लाभ से वंचित न किए जाएं। ऐसा किसमें लिखा हुआ है? एक तो इसका तात्पर्य आप निकाल सकते हैं संविधान का अनुच्छेद 341 और 342, जहां अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात क्रमशः की परिभाषाएं दी गई हैं। अनुसूचित जातियां आदेश 1950 दिनांक 10 अगस्त 1950, अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 1976 दिनांक 18 सितंबर 1976, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 9, शासनादेश संख्या 131 दिनांक 23 अक्टूबर 2020 और शासनादेश संख्या 129 दिनांक 3 नवंबर 2021। अगला प्रश्न है, जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये प्रश्न क्या वास्तव में ये भ्रम है लोगों का, उसको इस सीरीज के तहत बताया जा रहा है कि शासनादेश संख्या 3975/26-3-90-3 ब्रैकेट में 28/78 78 हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊ दिनांक 24 सितंबर 1990 में उल्लेख किया गया है कि, ध्यान से सुने, गोंड जाति मिर्जापुर आदि अब सोनभद्र की कैमूर माला में ही पाई जाती हैं, न कि पूरे उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1977 में क्षेत्रीय प्रतिबंध समाप्त किए जाने का आशय मात्र इतना था कि मिर्जापुर के कैमूर माला में निवासित गोंड यदि प्रदेश में अन्यत्र चले जाते हैं तो उन्हें वही सुविधा अनुमन्य रहे जो कैमूर पर्वतमाला में निवासरत गोंड को अनुमन्य है तथा वे इस सुविधा से वंचित ना हो। ऐसा शासनादेश संख्या 3975 दिनांक 24 सितंबर 1990 में लिखा हुआ है। और देखिए, इसी को लेकर के जिला प्रशासन आपके प्रमाण पत्र को देने में आनाकानी करता है या अपने सत्यापन रिपोर्ट में, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में यह चीज लिखता है कि ये कहीं से ये माइग्रेट होकर नहीं आए हैं और उनका कहीं से का मतलब होता है कैमूर रेंज या बुंदेलखंड। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि शासनादेश को, इस शासनादेश को यानी 3975 को शासनादेश संख्या 56/100/26-3-91-3 इन ब्रैकेट 28/78 हरिजन और समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊ दिनांक 14 फरवरी 1991 द्वारा संशोधित कर दिया गया। अग्रिम आदेशों तक शासनादेश संख्या 7704/26-17 ब्रैकेट में 21/74 दिनांक 24 सितंबर 1977 यथावत लागू किया गया है। यानी 3975 यहाँ खारिज करके जो व्यवस्था 7704 में रही वही व्यवस्था को लागू किया गया है। शासनादेश संख्या 7704 यानी दिनांक 24 सितंबर 1977 में निम्नलिखित उल्लेख है। क्या है शब्द आप समझिए। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 27 जुलाई 1977 से गोंड एवं कोरी जातियां संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर ली गई हैं। इन जातियों पर पहले लगा हुआ प्रतिबंध की कोरी जाति को आगरा, मेरठ और रुहेलखंड मंडलों को छोड़कर सारे उत्तर प्रदेश में तथा गोंड जाति को केवल बुंदेलखंड मंडल तथा जिला मिर्जापुर के कैमूर पर्वत क्षेत्र के दक्षिण में अनुसूचित जात माना जाएगा, अब समाप्त कर दिया गया है।
तथा दिनांक 27 जुलाई 1977 से इन जातियों के लोगों को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों को मिलने वाली समस्त संवैधानिक, शैक्षिक तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये एकदम स्पष्ट है, जिसको मैंने पढ़ा है आपको, और इसके पहले में भी हमने आपको शासनादेश 56 के बारे में बताया था। ये सारी शासनादेश दोनों पढ़े जा चुके हैं। अगला शासनादेश, प्रश्न क्या है? इनके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाता है। ऊंच नीच, भाषा बोली, वर्तनी, रहन सहन, खान पान तथा जीविकोपार्जन के परंपरागत पेशे को आधार न बनाया जाए। यह कहाँ लिखा हुआ है? यह लिखा है शासनादेश संख्या 6125, जिसका मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। 6125/26-3-87-3 ब्रैकेट में 28/78। हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग 3, लखनऊ, दिनांक 3 दिसंबर 1987। फिर शासनादेश संख्या 112/2017/117 CM/26-3-2017-3 ब्रैकेट में 6/2012 TC समाज कल्याण अनुभाग 3, दिनांक 13 जुलाई 2017। और किस में है ये? शासनादेश संख्या 131/2020/2422/26-3-2020 समाज कल्याण अनुभाग 3, दिनांक 23 अक्टूबर 2020। और शासनादेश संख्या 129, दिनांक 3 नवंबर 2021। इसमें ये शब्द लिखे गए हैं। वो क्या शब्द है? कि इनके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया गया है। ऊंच नीच, भाषा बोली, वर्तनी, रहन सहन, खान पान तथा जीविकोपार्जन के परंपरागत पेशे को आधार न बनाया जाए। अगला प्रश्न है, जांच मूल निवास स्थान से की जाए। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जांच आपके मूल निवास स्थान से होगा। आपका मूल निवास स्थान क्या है वह देखिए। संख्या 197, शासनादेश संख्या 197/3837/26-3-2019 समाज कल्याण अनुभाग 3, दिनांक 2 सितंबर 2019। शासनादेश संख्या 100/2020/1741/26-3-2020 समाज कल्याण अनुभाग 3, दिनांक 7 जनवरी 2020। और शासनादेश संख्या 303/2020/1741/26-3-2020 समाज कल्याण विभाग 3, दिनांक 7 जनवरी 2021। इन तीनों शासनादेश में लिखा है कि जांच मूल निवास स्थान से की जाए। आप मऊ के हैं और बनारस में आके 20 साल से मकान बना के रह रहे हैं, लेकिन आपकी जांच मऊ के आधार पर होगी, जहां आप 1950 के पूर्व से रह रहे थे। दूसरे शब्दों में, एक और जो आपका SC/ST अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डर 1976 है, उसके अनुसार 1 जुलाई 1976 के पहले जहां आप रह रहे थे वो आपका मूल निवास स्थान माना जाएगा। जांच प्रक्रिया, अभ्यर्थी के निवास स्थान, उसके मूल निवास व सामान्यतः निवास किए जाने के स्थानों आदि पर जाकर जाति प्रमाण पत्र की जांच करेंगे तथा उसकी जांच के पश्चात व्यक्तिगत रूप से तथ्यों का सत्यापन करेंगे तथा संबंधित तथ्यों को एकत्र करेंगे। वे शैक्षिक संस्थाओं के अभिलेखों, जन पंजीयन आदि का परीक्षण कर सकेंगे तथा अभ्यर्थी, उसके माता पिता या अभिभावक अथवा अभ्यर्थी के सामाजिक स्तर की जानकारी रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति का परीक्षण कर सकेंगे तथा परीक्षणोपरांत विस्तृत विवरणों सहित निर्धारित प्रपत्र पर अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। यह शासनादेश
कालिका प्रसाद जी का जो शासनादेश है 22/16/92/1996-TC-रोमन 3 कार्मिक अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 5 जनवरी 1996। जाति का सत्यापन जन्म से पूर्वजों की जात से करने के आदेश दिए गए हैं। नाना नानी मौसा मौसी फूफा फुआ ससुराल या अन्य की जाति के आधार पर जाति सत्यापित करने का उत्तर प्रदेश सरकार का कोई शासनादेश निर्गत नहीं है। अतः इन संबंधियों की जाति के आधार पर जाति सत्यापित नहीं की जा सकती है। बात समझ गए? यह जाति आपके पूर्वजों की जाति के आधार पर सत्यापित की जाएगी। शासनादेश संख्या 477/1-2005-11/2003 पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग 1 लखनऊ दिनांक 4 अप्रैल 2005। यह इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ओबीसी वाला एक शासनादेश है उनके लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, उसको यहाँ लाया गया है, उसमें एक स्पष्ट लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं नजीरों को शासनादेश के अनुरूप न मानने के संबंध में स्पष्ट कारणों का उल्लेख किया जाए। जो जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन है, आवेदक ने जो डॉक्यूमेंट उनके समक्ष प्रस्तुत किया है, अगर उसको ये नहीं मानते हैं तो स्पष्ट रूप से उन कारणों का उल्लेख करें जिसके द्वारा वे इसे साक्ष्य नहीं मानते हैं। यह संख्या 129 शासनादेश संख्या 129 दिनांक 3 नवंबर 2021 में स्पष्ट किया गया है। जो आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य पाया जाए उसे शासनादेश के अनुरूप न पाए जाने का स्पष्ट कारण अंकित करते हुए अस्वीकृत किया जाए। जो भी आवेदन पत्र अगर वो समझ रहे हैं कि ये निरस्त करने योग्य है तो उन्हें उनका शासनादेश के अनुरूप कारण बताना है कि इस शासनादेश के अनुरूप ये नहीं है, इसलिए इसको निरस्त किया जा रहा है। यह कहाँ लिखा हुआ है, स्पष्ट किया गया है, शासनादेश संख्या 129 दिनांक 3 नवंबर 2021 में। आवेदन पत्रों को बिना कोई ठोस कारण से निरस्त करने वाले राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यह आदेश है और यह किस में दिया गया है? शासनादेश संख्या 129 दिनांक 3 नवंबर 2021। मित्रों, आप इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे, आप सभी का शुक्रिया। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आपके समक्ष रखा है और शासनादेशों का जिक्र किया है। आप कमेंट बॉक्स में जो चीज नहीं समझ में आई है या जिसको आप चाहते हैं कि पुनः आपके समक्ष रखा जाए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ के साथ इन वीडियोस को आप लाइक पसंद करें, दूसरों को इसको प्रेषित करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें, अपनी टिप्पणियां लिखें कि आपको क्या कमी नजर आई और आपकी समस्या क्या है जिसका समाधान किया जा सकता है। और आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह वास्तव में मनोरंजन वाला चैनल नहीं है, यह आपको कुछ न कुछ शिक्षण और प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। और यह चैनल ऑफिशियली आदिवासी कल्याण समिति वाराणसी का है, जिसका नाम है द पीपुल वॉइस। आपसे फिर मिलेंगे आपके कमेंट्स के अनुसार पे। अभी तक हमारे पास जो चीजें थी वह आपके सामने मैंने रखा। अब आपको कितनी चीजों की जरूरत हो आप स्पष्ट रूप से लिखें। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।